जगह प्रयोग होता है ये, ठीक है, एक, और बड़ी मात्रा तो ये। तो दीर्घ उच्चारण जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे उसमें, जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे उसमें दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होता है। दीर्घ उच्चारण किसकी तरह होता है? एस की तरह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह किसकी तरह बनता है? एस की तरह। ये भी ध्यान रखना, वीडियो तो देख रहे हो, क्वेश्चन आसान भी आ जाता, सीधा सीधा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा आश्चर्यक चिन्ह है। तो आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक, तो आपको चिन्ह पहचानना भी आना चाहिए, ये भी रटा होना चाहिए चिन्ह कैसा होता, उसके बाद एक्सप्लेन काम करेगा। ठीक है, आप जरा समझिए, थोड़ी चीज होगी। काल के 3 भेद है। अब इस चिन्ह में और इस चिन्ह में, ये वाला चिन्ह कौन सा, ध्यान से देखना, ये वाला है विवरणात्मक, ये वाला है, ये वाला कौन सा? विवरणात्मक। अगर 2 बिंदुओं के बाद ये डंडी लग जाए, अगर केवल 2 बिंदु ही रह जाए, 2 बिंदु ही रह जाए, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? अपूर्ण विराम। ये कौन सा होगा? अपूर्ण विराम। कौन सा होगा? अपूर्ण विराम। अब इन दोनों में समझिए अंतर क्या। अपूर्ण विराम के बाद आप जो भी बात कहना चाह रहे हो वो जरूरी नहीं क्रम में हो, वो जरूरी नहीं है क्रम में हो। जैसे काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, क्रम में लगाया एक बात, और एक तो इसमें जरूरत नहीं, इसमें हम पहले कह सकते हैं भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, कुछ भी कह सकते हैं। और जब हम ये लगा देंगे विवरणात्मक, तो विवरणात्मक का मतलब है आगे जो भी विवरण दिया गया है वो क्रम में है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो काल के 3 भेद है और उसके बाद हमने विवरणात्मक चिन्ह का प्रयोग करा, तो विवरणात्मक का मतलब क्या है? वो क्रम में है, वो क्रम में है। अगर नहीं करा है, अल्प विराम का प्रयोग करा, इसका मतलब क्रम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पक्का हमें नहीं पता। चिन्ह में क्या अंतर है? इसमें डंडा भी लग जाएगा, इसमें डंडा नहीं है। अब एक चिन्ह था ये जिसमें मैंने गोला घुमाया, तो ऐसे चिन्ह 2 हैं, जरा समझना बात को। एक तो है योजक चिन्ह, 2 हैं, एक छोटा और एक लंबा। ये गलती से छोटा है, इसे बड़ा कर लो, निर्देशात्मक चिन्ह को, निर्देशक चिन्ह। तो इसे क्या कहते हैं? निर्देशक। अभी बताऊंगा दोनों का यूज क्या। और इसे कहते हैं योजक, छोटे वाले को, छोटे वाले को क्या कहते हैं? योजक। दोनों क्या सिंपल, एक डंडा ऐसे खींच रहा है, एक छोटा। तो बड़े को क्या कहते हैं, छोटे को क्या कहते हैं, ये समझिए। बड़ा क्या है? निर्देशक चिन्ह। बड़े का प्रयोग कहां होता है? बड़े का प्रयोग होता है जैसे कोई कहानी हम इंटर में पढ़ते हैं हिंदी में, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, बार बार नाम ना इस्तेमाल करके उनकी जगह निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो किसी विवरण के लिए, अगर हमारा विवरण कोई कहानी चल रही है नॉर्मल, उसके लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं? योजक चिन्ह का, बेटा बंद कर दो पंखा। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं 2 शब्दों के बीच में, विपरीत शब्दों के बीच में। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में आपने देखा होगा समास में लगा हुआ आ जाता है कभी कभी, माता पिता, माता पिता। तो माता पिता में कौन सा चिन्ह आता बीच में? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है? योजक। तो योजक चिन्ह अलग है, निर्देशक चिन्ह अलग है। शिकल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की लंबाई में अंतर होता है, दोनों की लंबाई में अंतर होता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो छोड़ दिया था ये वाला भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ मैंने ये वाला विवरणात्मक चिन्ह भी बता दिया, अल्प विराम भी बता दिया। पुनर्विभक्ति चिन्ह, पुनर्विभक्ति बिल्कुल सही बात है, जरा समझिए, इस बात को भी समझिए। जैसे ये चिन्ह लग जाता, अब आप इस बात को देखिए, हम 2 तरीके से यूज करते हैं। मैथ में कैसे करते हैं? 3.333, तो क्या करते हैं? डॉट डॉट डॉट। और एक क्या होता है, हमने जैसे लिखा पानी, और हमें नीचे भी पानी लिखना, तो क्या लगा देते हैं हम? इस तरीके से लगाते हैं। तो दोनों चिन्हों में जरा देखिए डिफरेंस, दोनों चिन्ह में। अगर हमने से 3.33333 उसकी जगह अगर ये वाले चिन्ह लगा दिए, तो इसका चिन्ह को कहते हैं लोप चिन्ह। क्या कहते हैं? लोप चिन्ह। अब क्या है, पीछे के चिन्ह सारे लोप हो गए, छिप गए, तो ये कौन सा चिन्ह है? लोप चिन्ह। और अगर इन्हीं चिन्हों को तरह हमने दूसरे तरीके से लोप करना है, यानी कि इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या, हम पानी को बार बार ना लिख के उसे एक ही जगह दिखाना चाह रहे हैं, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक यानी कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, आपको लोप चिन्ह समझ में आया? लोप चिन्ह समझ में आया? 3.333 अगर लोप छुप गया तो वो लोप हो गया। पुनरावृत्ति क्या, जैसे मैंने बताया अभी, काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब यहां पे लिखेंगे सपोज करो भूतकाल। अब भूतकाल ना लिख के मैंने काल के नीचे डंडा लगा दिया, तो इसका मतलब क्या, आप समझ गए कि यहां पे भी काल आ रहा होगा। फिर लिख देता हूं भविष्यति काल, भविष्य काल।
तो भविष्य काल के नीचे भी डंडा लगा देता, तो आप समझ जाते ये तो रिपीट हो रहा, और रिपीट को हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। तो वही हो रहा पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक। तो पुनरुक्ति सूचक भी समझ में आ गया और लोप चिन्ह भी समझ में आ गया होगा। लोप जो छुपा जाए और पुनरुक्ति सूचक जो किसी चीज को दोबारा रिपीट कर दे। लोप चिन्ह जो है पाद चिन्ह, पाद चिन्ह ये गलत बनना है, इसे सही कर लो थोड़ा सा। पाद चिन्ह होता भाग, पाद चिन्ह तो बस पहचानने के लिए आएगा, इसका यूज पता आपको भाग देने में करते मैथ में। तो ये कौन सा हो गया, भाग। जो भाग का चिन्ह होता मैथ का उसे कह देते हैं पाद चिन्ह। अब जरा समझिए, पाद बिंदु बिल्कुल हो गया, पाद के साथ बिंदु आ गया। हंस पद, वेरी इंपॉर्टेंट, हंस पद इसे कहते हैं त्रुटि सूचक। कौन सा चिन्ह है, त्रुटि सूचक। कौन सा, त्रुटि सूचक। क्यों है त्रुटि सूचक, राम बाजार जाता है, हमें ये लिखना और यहां पे पूर्ण विराम आएगा। अब मैं बाजार लिखना भूल गया तो आप क्या करोगे, हंस पद का प्रयोग करोगे और बाजार ऊपर लिख दोगे। आप हंस पद का प्रयोग करके बाजार ऊपर लिख दोगे। तो राम बाजार जाता है, तो गलती सही करी ना हमने, गलती, तो इसीलिए इसे कहते हैं हंस पद या त्रुटि बोधक पद, त्रुटि बोधक पद। तुल्यात्मक सूचक आपको बताइए, बराबर, बराबर वाला चिन्ह तुलना कर रहा है, ये बराबर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन पे बात करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चनों पे। ये याद हो गए होंगे अच्छे से, ये रह गया शायद, एक छूट गया। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या, जैसे हमने डॉक्टर पूरा ना लिख के आधा लिख दिया, तो ये जो बीच पीछे बिंदु लग रहा है ये है लाघव चिन्ह, किसी को छोटा करके लिखना। लाघव चिन्ह किसी को छोटा करके लिखना। दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। अब सीधा क्वेश्चन लगाते हैं, आप क्वेश्चन लगाते जरा देखिए वन बाय वन। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की भाषा से लिए हुए माने गए। किस भाषा से, मैंने वाक्य के शुरू में बताया था विराम चिन्ह किससे लिए गए, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा। लेकिन ये बात किसने मानी है, ध्यान रखना, कामता प्रसाद, काम के आदमी ने, कामता प्रसाद, किसने मानी है ये बात, कामता प्रसाद। समझ में आ रहा होगा, यहां तक आगे चलते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, फिर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा। अब जरा देखिए, उसने पूर्ण विराम दे ही नहीं रखा, पूर्ण विराम कहां लगता, पीछे, ठीक है। उसने क्वेश्चन वर्ड खुद लगा दे दिया, वो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा, तो पूर्ण विराम तो दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड का तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन वर्ड तो हो ही नहीं सकता इसमें। ये क्या लगा दिया इसने, ये जरा देखिए ऊपर की तरफ, मैंने कहा किसी की कही बात को जो का तो दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का। अब ये उद्धरण चिन्ह ऊपर की तरफ लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा कितना, ई ऑफ ए बी और सी, दो ऑप्शन बचे। ये क्या है, अपूर्ण विराम। मैंने बताया था दो बिंदु है, अपूर्ण विराम। क्या ये सेंटेंस अपूर्ण है, नहीं है, तो कौन सा बचा बेटा, ये वाला अल्प विराम, क्योंकि इसमें मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला। तो इसमें थोड़ी देर रुकना हमें बस, कहां पे, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, पहुंचा, वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला। अगर परंतु शब्द हटवाना होता तो कौन सा आ जाता, अर्धविराम, तो कौन सा आ जाता, अर्धविराम, ज्यादा देर रुकना पड़ता फिर, ठीक है, वहां पे ज्यादा देर रुकना पड़ता। लेकिन यहां पे कौन सा आ जाएगा, अल्प विराम। समान अधिकरण शब्दों के मध्य, समान, अभी मैंने बताया जब एक से शब्द राम श्याम गौरव मोहन, तो सीधे सीधा किस पे लगा दो आप, अल्प विराम, किस पे लगा दो, अल्प विराम। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं, मैंने बताया संज्ञाएं, कई संज्ञाएं, तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, अभी बताया किस चिन्ह का प्रयोग होता, एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। विवरण चिन्हों को पहचाने, विवरण चिन्हों को पहचाने। अब इसमें देखो जरा विवरण चिन्ह कौन सा है, विवरण चिन्ह कौन सा है, ये वाला। अब इसमें देखिए विवरण चिन्ह कौन सा, ये वाला कौन सा, सबसे पहले लगाते हैं ये वाला कौन सा, ये वाला है लोप चिन्ह। क्या हो रहा है इसमें, लोप, क्या हो रहा है इसमें, लोप, क्या हो रहा है इसमें, लोप हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है इसमें, लोप। दूसरा ये क्या है, लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर के पीछे आ गया। ये वाला कौन सा है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिसमें किसी की कही बात को जो का तो दिखाया जाता है, या ये बनने में नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला जो हम कहते हैं पुनरासुक्ति, पुनरायुक्ति में भी हो सकता है, ऊपर कुछ लिख रहा हो उसके नीचे ये चिन्ह लग रहे हो। ये वाला क्या है, ये वाला मैंने बताया आपको, दो शब्द बताए थे, एक ये और एक ये, तो ये वाला क्या था, विवरणात्मक चिन्ह। और विवरण भी कैसा, क्रमबद्ध विवरण, तो ये क्या हो गया, कहां गया, विवरणात्मक हो गया, ये रहा विवरणात्मक चिन्ह। पुनरुक्ति, अभी बताया पुनरुक्ति कैसे होगी, ये रहा चिन्ह,
क्या हो रही है, इससे पुनरावृत्ति हो रही है। तुल्यात्मक, तुल्यात्मक अभी बताया, ये बराबर वाला कहां है तुल्यात्मक, ये रहा। किस शब्द में ए स्वर नहीं आता, छोड़ो अभी कहां गए, बीच में गलती से लिख गया, स्वर अभी पढ़ाए नहीं, स्वर व्यंजन अभी पढ़ाए ही नहीं है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तुमने तो बिल्कुल सही चल रहा है ये भी अभी तक। यहां पे दे दिया क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए इसके पीछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा, छी तुमने, ये क्या आ गया, छी के बाद ये बात ना विस्मयादिबोधक, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, मैंने कहा सुख दुख आश्चर्य, छी कितना गंदा है, छी कितना अच्छा है, इसके बाद अपूर्ण विराम आएगा, ये दो बिंदु क्या है अपूर्ण विराम, इसके बाद अपूर्ण विराम आएगा या विस्मयादि आएगा, वाह कितना सुंदर है था, मैंने बताया था विस्मयादि बोधक, तो कौन सा सही है, विस्मयादि बोधक, कौन सा सही है, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो चिन्ह से आने वाले क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। इसमें और एक बात और बेटा, आप वीडियो को कोशिश करो रोज का रोज देखो, बढ़ाओ मत अपने ऊपर सिलेबस, आप वीडियो कम देख रहे हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर कमेंट जरूर करिए, और टेस्ट के लिए रेडी रहिए, टेस्ट परसों फिर है एक और टेस्ट, ठीक है। ओके धन्यवाद।